अलग जगायो नंद भवन में कृपा करी अतवारी है। जो अच्छा हो नाथ आपकी पूर्ण करो तुम्हारी है। जो भी इच्छा दो नाथ जो इच्छा हो तुम्हारी है। सोने को थाले आई हीरा जवाहरत आई। यही ले लो ताज में बाल नाम सोबे मेरो जगड़ जाए गो लाल रे। सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। ओ बाबा मत अलग जगावे मत अलग जगावे अलग तरंगा ओ पूछते गावे बाल नाम सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। बाल नाम सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। भैया मोरिया हीरा जवाहरत ना चाहिए मोर तो तेरे लाला को दर्पण चाहिए। अच्छा तू तो बाबा दर्शन करके तू बाबा दर्शन करके अपनी गैल पकड़ जाएगो। तेरे रूप को दर्शन करके मेरो लाला डर जाएगो। मेरो लाला डर जाएगो। मेरो लाला डर जाएगो। ओ लाला ने बाबा ने धरनो दीनो अबाने धरनो दीनो लाला ने नाटक कीनो। लाला ने नाटक दीनो रोए रोए के घर भर दीनो। रोए रोए के घर भर दीनो। सोच में तमाम रे बाल नाम सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। बाल नाम सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। अलग निरंजन क्यों कि वो ही तो राम है। वो भी तो भोलेनाथ के दर्शन करना चाहते हैं। हाँ और भोलेनाथ राम के दर्शन करना चाहते हैं। वही राम कृष्ण बन के आए हैं। दोनों एक दूसरे के दर्शन के लिए मचल रहे हैं। गोदी में ले आई यशोदा गोदी में ले आई यशोदा तरस करे अवतारी के जीवन के बन दर्शन कीने मोहन मदन मुरारी के। मोहन मदन मुरारी के मोहन मदन मुरारी के। शिव जी ने दर्शन कीनो शिव जी ने दर्शन कियो लाला झट से हंस दीनो। लाला जग से हंस दीनो। शिव जी ने दर्शन कियो लाला झट से हंस दीनो। सोच में तमाम रे काल नाम सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। काल नाम सोवे मेरो जगे जाए गो लाल रे। लाला का दर्शन किया और भोलेनाथ वहां से चल दिए। तो यशोदा ने सोचो यार योगी ने ऐसा कहा है तो यार देख के नहीं लाला हाँ मचल गए हो और गोदी में जाते ही एकदम चुप है वो मुस्कुरा गए हो। ये तो बड़ा चमत्कारी बाबा है या बाबा है तो यही रखना चाहिए हैं। जब जब मेरो लाला रोएगो तो यही यहाँ पे रहेगो तो यार नजर उतार देगो यार काया में चमत्कार है या वो तो यही रखना चाहिए। तुरंत अपनी सखी भेजी
कि जाओ जल्दी से या बाबा लौटा के लाओ। तो तुरंत सखी गई और जाकर के बाबा से क्या कहती है कि रे योगी नंद भवन में, रे योगी नंद भवन में, तो यशोदा बुलावे और जब जब मेरो लाला रोवे राई नौन करावे, आई कौन करावे है, आई कौन करावे है। रे योगी नंद भवन में ब्रज में वासो कीजे और जब जब मेरो लाला रोवे तब तब दर्शन दीजे बाबा, तब दर्शन कीजिए बाबा, तब दर्शन कीजिए। बाबा वापस चले आए, बाबा वापस आए, तूनी वहीं पे रमाए, दूरी वहीं पे रमाए, वहीं पे उनको बैठाया, वहीं पे उनको बैठाया, महादेव को मंदिर बनाया, महादेव का मंदिर बनाया, नंदेश्वर नाम धरायो, नंदेश्वर नाम धराया। अरे रहो आज रे पालना में सोवे मेरा, लगे जाए गुलाल रे, पालना में सोवे मीरो, लगे जाए गुलाल रे। बोलिए नंदेश्वर महादेव की। जय हो। तो नंद बाबा के सामने ही नंदेश्वर महादेव का मंदिर है। आपने तो देखा होगा, दर्शन कर आए होंगे। रमण रेती में वहीं आगे चल के ये नंद भवन और सामने ये नंद और मोरी। जब भगवान को अभिषेक हो गए तो मोरी भी वही में कि मोरी मंदिर में छिड़कवाए दऊं, अभिषेक को जल बहवाए दऊं, यहीं रहो आज रे, पालना में सोबे मेरो, जब जाए गुलाल रे। तो भोलेनाथ तो यही चाहिए। आज वहीं पर मंदिर है और वहीं नंदेश्वर महादेव दर्शन करते हैं। बोलिए नंदेश्वर महादेव की जय हो। हरे राम रामा, रामा राम हरे हरे, हरे राम रामा, राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। हरे राम राम हरे हरे, ओ हरे कृष्ण 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 हरे हरे। गुरु कृष्ण कन्हैया लाल की, आज के आनंद की जय, जय जय श्री राम। राधे। आप भगवान की लीला श्रवण कर रहे हैं। लीला का मतलब है लील जाओ, औस दिए ये लील जाओ, कभी मत छोड़ो भगवान की लीला। भाई आपका कन्हैया, आपका लाला 6 महीना का हो गया और लाला ने करवट बदली। जब बालक करवट बदलता है तो कहना है तो लाला करवट बदलने लग गया, जल्दी खड़ा हो जाएगा। हाँ, तो उन्होंने उत्सव मनाया, यशोदा मैया ने उत्सव मनाया। पूरे ब्रजमंडल की सब गोपियों को बुलाया, बड़ी बड़ी गाड़ियों पर उन्होंने दूध दही मक्खन पुआ पकौड़ी लड्डू कचौड़ी जलेबी इमरती बालूशाही, हाँ खीर मोहन, हाँ बड़े बड़े पकवान जैसे आज आपके यहाँ पर 56 भोग बने हैं, ऐसे तैयार किए 56 भोग और गाड़ी पर रख दिए। और व्यवहार बनाने में लगी है यशोदा, व्यवहार बनाने में। ये कथा ज्ञान देती है, गोद में कन्हैया है और गोद में ही व्यवहार बना रही है, दे रही है तुम ले जाओ, हाँ? बांट रही है, व्यवहार बना रही है, गोद में कन्हैया है। तो उन्होंने सोचा कि देने लेने में थोड़ी सी परेशानी आ रही है, तो कन्हैया को लेकर के वो गाड़ी के नीचे सुला दिया। हाँ, जड़ वस्तु तो ऊपर है, संसार की वस्तु, और भगवान को नीचे। भगवान ने सोचा जो जड़ वस्तु को, संसार की वस्तु को ज्यादा महत्व दे और मुझे नीचे पटक दे। उसी समय सक्टासुर आया, भगवान ने 1 लात मारी, वो गाड़ी नीचे।
सक्टासुर, संकट, सक्टासुर कहते हैं संकट को। संकट वहीं आता है जहां पे भगवान को तो तुम नीचे पटक दो और संसार की वस्तु को महत्व दो। अब देखिए आपकी यह कथा चल रही है और इस कॉलोनी में भगवान को तो छोड़ दिया, कथा चल रही है, लग रहे होंगे अपने खाने पीने इनके झंझटन में, ना संकट आ जाते हैं, भगवान का काम पहले। सक्टासुर आ गया, गाड़ी पलट गई, हाहाकार मच गया। बोले क्या हुआ क्या हुआ? तुरंत कन्हैया को देखा, गोद में लिया। सक्टासुर, ये किसने भेजा था? कंस ने। कंस ने छोचक भेजा है, मामा तो छोचक भेजेगा, गाड़ी भर का छोचक भेजा है। छोचक में पहले तो गुड़िया देखी, वो तोड़ मोड़ के फेंक दे कन्हैया ने। छोचक भेजते कि नहीं? मामा, माँ तो एक ही है, माँ वो डबल माँ है, मामा तो छोचक आया है। पहले तो पूतना गुड़िया भेजी, वो पसंद नहीं आई, कन्हैया तोड़ मोड़ के गई। अब गुड्डा आया, ये भी पसंद नहीं आया, ये भी लात मार कर दूर जाकर पटका। अब फिर आ गया तृणाव्रत, ये भी है ये छोचक। संतों की ऐसी कथा है, देखो कैसे छोचक भेजो है, एक को पसंद ना है, ऐसी खिलौना भगवान है। कौन सा खिलौना पसंद है? कौन सा पसंद है बेटा बताओ? तुम कथा सुनती रहती हो, चलो बताओ कौन सा खिलौना पसंद है? क्या? उनको अक्रूर जी पसंद, अक्रूर जी प्रेम करते थे। अक्रूर जी लेके आए भगवान कृष्ण को, अक्रूर जी लेके आए, नहीं तो कोई भी नहीं लेके आ सका, बहुत भेजे। फिर आखिर में लास्ट में अक्रूर जी को भेजा है, अक्रूर जी के संग आए भगवान कृष्ण बलराम। तो महाराज आओ, 1 वर्ष के हो गए कन्हैया। एक बार यशोदा मैया कन्हैया को आंचल पान करा रही थी, और नित्य ही कराती थी आंचल। तो यशोदा मैया आंचल पान करा रही थी, और आंचल पान कराने के बाद में लीला का ज्ञान सुनना, प्रत्येक लीला में ज्ञान देती है। आंचल पान करा रही थी, तुरंत एकदम सोचा यशोदा मैया ने, अब इसका पेट भर गया है, लेकिन आंचल कैसे छुड़ाए? आप एकदम थोड़ी छुड़ा देंगी, अच्छा कच्चा ही छुड़ावे ना, रोज आए है तो कैसे करने लगी? चुन्नी लेके और कपोलों पर हाथ लगा के ऐसे। लाला ने एकदम छोड़ दिया आंचल। अब दूध को पचाने के लिए मैया क्या करती है? पीठ को थपथपाती है ना, या फिर ऊपर उछालती है, थोड़ा सा हल्का सा ऐसे ऊपर। तो ऐसे कन्हैया को उछालने लगी है। तो कन्हैया ने सोचा, पर 2 बार ही उछाला। कन्हैया ने सोचा मैया मेरे को एक बार और व्योम विहार करा दे। व्योम यानी आकाश में ऐसे उड़ा रही है, एक बार और व्योम विहार करा दे। लेकिन कराया नहीं, गोद में ले लिया, क्योंकि कन्हैया को पता है कि तृणाव्रत आने वाला है और मुझे तो व्योम विहार करना है, उड़ना है ऊपर। तृणाव्रत कहते तृण प्लस आवृत। आपने देखा है गर्मियों में भगुड़ा आता है, ऐसे तिलकों का भगुड़ा सा ऐसे एकदम ऊपर होके चला जाता है। बवंडर, बवंडर कहाँ आता है? ये कथा है। बवंडर कहाँ आता है माय डियर, बताओ? कथा ज्ञान देती है। बवंडर कहाँ होते हैं? हाँ, बवंडर ऐसे होते। यशोदा की मैया की गोद में लाला है, क्योंकि 2 बार उछाल दिया, गोद में ले लिया। अब कन्हैया सोच रहे हैं कि अब तृणाव्रत आने वाला है और मैं उड़ने वाला हूँ। अगर मैं अपनी मैया की गोद से उड़ के गया तो मेरी माँ को कष्ट होगा गोद से। तो मैया ने क्या किया? कन्हैया ने क्या किया? भारी है गोद में, और इतने भारी है कि मैया कभी तो या पैरे हो करे, कभी या पैरे हो करे। और जब गोद में नहीं लिए गए, मैया ने लेकर जमीन में पटक दिए। कन्हैया ने ये ज्ञान दिया है कि जो मुझे व्यर्थ समझ के जमीन में पटकते, अपनी गोद से लेके जमीन में पटकते, माँ बवंडर आ जाता है। इसलिए कन्हैया लगाए रखो चाहती थे, या पटको मती ना, माँ बवंडर आ जाता है। तुरंत तृणाव्रत आया और कन्हैया को लेकर के उड़ गया। कन्हैया ने अब एक पैर तो इधर, चरण तो इधर कन्हैया का, और एक चरण इधर, कारी सी छला तो भगवान सामने, और कंठ पकड़ लिया तृणाव्रत का। तृणाव्रत के एकदम प्राण निकल गए।
और तृणावत का वहीं पर कबाड़ा हुआ। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। ये कथा हमको ज्ञान देती है कि कन्हैया को भार मत समझो। जय जय। क्यों बेटा, ये दूसरी लीला क्या ज्ञान देती है कि कन्हैया को भार मत समझो। अगर भार समझोगे तो घर में बबंडर ही आएंगे। इंदिरा गांधी लीला सही कह रही है ना, जब कन्हैया भार समझेंगे तो बबंडर ही होंगे फिर, और क्या होगा। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। आज के आनंद की जय। जय जय श्री राम। राधे। आइए, आपका लाला 1 वर्ष का हो गया।